हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे सॉल्व एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। तो आपको साइन ए की वैल्यू गिवन है और आपको कॉस ए और tan ए को कैलकुलेट करके बताना है। तो सिंपली यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे साइन ए इज इक्वल टू, अगर 3/4 है, साइन जो है वो साइड के रेशो में होता है, किसके इक्वल? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू दी है वो किसकी वैल्यू दी है? परपेंडिकुलर की वैल्यू दी है और हाइपोटेनियस की वैल्यू दी है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेनियस 4 आ जाएगा। बचा यहाँ पर बेस। क्या हमें बेस की जरूरत है? बिल्कुल है। यहाँ पर देख सकते हो आप कॉस ए लिखा है। कॉस ए क्या होता है? b/h। तो बेस हमें चाहिए होगा। और tan में भी क्या होता है? p/b। तो यहाँ भी बेस की हमें नीड है। इसका मतलब बेस हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इस साइन की वैल्यू से, राइट। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABC। भले ही हमें यहाँ पर ट्रायंगल गिवन नहीं है, लेकिन हम यहाँ ट्रायंगल बना सकते हैं। तो हमने ट्रायंगल बना लिया रफली। यहाँ पर हमने B पे राइट एंगल रखा ABC, और यहाँ पर आपको साइन के इक्वल में 3/4 था, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आपको गिवन है। तो A हमने नीचे बनाया, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती यानी 3 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनियस यहाँ पर जो है वो क्या होगी? सेम ही होगी, AC, जो कि 4। आपको बेस निकालना है जो कि यहाँ पर गिवन नहीं है। तो हम इजीली निकाल सकते हैं यहाँ पे, जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था वैसे ही। हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है? 3, और बेस कितना है यहाँ पे? यही तो आपको कैलकुलेट करना है, तो बेस को हम बेस ही लिख देते हैं। हाइपोटेनियस आपको गिवन है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 3 9 प्लस b²। अब यहां से बेस आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। 9 को आप लेफ्ट साइड में भेज दो, 16 हो जाएगा -9। 9 प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, और b²। अब यहां हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहां माइनस करोगे तो आएगा 7, और b का स्क्वायर एज इट इज। यहां पर आप देख सकते हो स्क्वायर है तो यहां लग जाएगा रूट, तो b के इक्वल में आ जाएगा √7। यह आपके पास b की वैल्यू आ गई। b यानी हमारा बेस, राइट। अब बेस आ गया आपका। परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है, तो आप कॉस ए tan ए इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो कॉस ए की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? कॉस हम जानते हैं क्या होता है? b/h। ए के लिए बेस और हाइपोटेनियस क्या होगी? तो ए के लिए बेस यही वाली साइड होगी यानी AB, और हाइपोटेनियस यहाँ पे होगी AC। तो AB मतलब कि ये अभी हमने कैलकुलेट की थी बेस, इसको हम लिख देते हैं AB। तो AB आया था √7, एंड AC आपका क्या है? 4। तो ये आ गई कॉस ए की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट tan A। तो tan क्या होता है? tan होता है p/b, और यहाँ p/b में जो परपेंडिकुलर है A के लिए वो क्या होगी? इसके सामने वाली साइड यानी BC, और बेस होगी इससे जुड़ी साइड मतलब AB। तो यहाँ BC आपका कितना है? 3 सेंटीमीटर, और AB कितना है आपका? यहाँ पर अभी कैलकुलेट किया था हमने √7। तो यह आ गया आपका tan A 3/√7। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।